वाले दौर के लिए, देश के डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए और खासकर मुसलमान के लिए, जो कौम मिल्लत की बात करता है, ओवैसी मुसलमान के लिए बहुत बड़े खतरे का अंदेशा है। इसको समझना पड़ेगा। ओखला की आवाम की जीत है, ओखला की आवाम जीत गई और फिरका परस्त ताकतें हार गई। फिरका परस्त का मतलब ये नहीं कि केवल बीजेपी आ रही है, बीजेपी को जिताने वाले भी हार गए। जो हैदराबाद से आए थे, उन्होंने ओखला के आवाम को बांटने की जो साजिश करी और उन्होंने कोशिश किया कि चोर दरवाजे से बीजेपी को ओखला में ला दिया जाए, लेकिन ये ओखला की आवाम इस साजिश को समझ गई और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये बहुत बड़ा मजलूम की लड़ाई लड़ने आए थे, आपका साथ नहीं दिए। किसकी मजलूम? कौन मजलूम है भाई? ये सिफा भाई हमारे हमदर्द हैं, हम सिफा भाई के हमदर्द हैं, सिफा भाई से हमारी हमदर्दी है, हम सिफा भाई से मोहब्बत करते हैं और हम कोशिश करेंगे। हमारे विधायक ने बोला है कि सिफा भाई के लिए अच्छा वकील किया जाए। साहब का क्या हुआ? आए थे वहाँ, भेज दिया आप लोग हैदराबाद फिर से? देखिए, हमारा एक दोस्त है, वो उसकी बिरयानी की दुकान है जाकिर नगर में, तो उसने लिखवाया था हैदराबादी बिरयानी। आज उसने उस बैनर को हटा दिया, बोला कि हैदराबादी बिरयानी की जरूरत यहाँ नहीं है, ओखला में दिल्ली की बिरयानी ठीक है और ओखला में ओखला की बिरयानी बेहतर है, इसलिए हैदराबादी बिरयानी की जरूरत नहीं है। हैदराबादी बिरयानी से बू आ रही है, बदबू आ रहा है, बदबू आ रहा है। किस तरह का बदबू? बदबू आ रहा है। हैदराबादी बिरयानी है भाई, वो दिमागी रूप से पतंग किधर गई? कहाँ है पतंग? कहाँ है? नहीं है पतंग। पतंग में जो तिल्ली लगी थी ना, पतंग में जो तिल्ली थी वो झाड़ू की थी। अमानत भाई ने बोला कि तो बहुत उड़ लिया, वो तिल्ली खींच लिया ओखला की आवाम ने, वो बेलगाम हो गई, खत्म, नो पतंग खत्म। तिल्ली निकाल लिया अमानत भाई ने, झाड़ू खींच लिया उसमें से, वो लपट गए उसमें। क्या कहेंगे ओखला की जनता किस तरह से, क्या लग रहा? मुस्लिम लीडरशिप की बात चल रही थी, ओवैसी को आप लोगों ने इनकार कर दिया। देखिए, हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छा पूछा। ओखला की जनता अपने संविधान पे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा करती है। ओखला की जनता ने बताया कि हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, हम संविधान परस्त लोग हैं। देश का कानून और ओखला हिंदू मुस्लिम से नहीं बल्कि संविधान से चलेगा और ओखला की जनता शिक्षित जनता है और उसने ये परिचय दिया है कि हम पढ़े लिखे लोग हैं। तुम्हारे जैसे कुछ लोग आकर हमें बांटकर दूसरे को यहाँ एंट्री नहीं देंगे और ओखला को हम किसी कमजोर हाथ में नहीं जाने देंगे। ओखला भी मजबूत हाथ में है। ओखला ने अपने बेटे पे, अपने भाई पे, अपने नेता पे, अमानतुल्लाह खान पे भरोसा किया है। सच्चे मुसलमान को आप लोग हरवा दिए। सच्चा मुसलमान कौन होता है? कौन है सच्चा मुसलमान? जिस तरह जिस तरह हिंदू 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 बीजेपी करती है, बीजेपी का एजेंडा है हिंदुत्व, उसी तरह ओवैसी साहब मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। जिस तरह बीजेपी ने पूरा हिंदुत्व का ठेका ले रखा है, क्या ओवैसी साहब मुस्लिम का ठेका रखा है? पूरा मुसलमान उनके बाप की, किसी के बाप की जागीर है क्या? मुसलमान तो कुरान पे भरोसा करता है। मुसलमान का यकीदा कुरान है, मुसलमान का यकीदा और ईमान कुरान है। वो कौन है मुस्लिम की बात करने वाला? और उसके बाद पे हम कैसे आ सकते हैं? ओखला की आवाम पढ़ी लिखी आवाम है भाई, जामिया यही है। जामिया ने साबित कर दिया कि तुम हमें नहीं बांट सकते, तुम हमारे ईमान को नहीं खरीद सकते, तुम बिक जाओ और तुमने बिका। ओवैसी साहब ने क्या किया? इस साजिश को समझिए। जिस तरह से दिल्ली में मैंडेट आया है, इस मैंडेट को देखिए। ओवैसी साहब ने 2 सीट पे लड़के पूरा 70 सीट को नुकसान पहुंचाया। इन्होंने क्या किया? जो सेकुलर वोट था ना, उस वोट को इन्होंने डाइवर्ट कर दिया और इनके डाइवर्ट करने से बीजेपी आ गई। तो ये समझने की साजिश है। ओवैसी साहब, अब जब भी किसी अदर स्टेट में इलेक्शन होगा, आप लोगों के चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमान और सेकुलर वोटर्स इस चीज को समझिए कि ओवैसी बीजेपी का बी टीम है और बीजेपी को जिताने के लिए वो किसी हद तक गिर सकता है, किसी हद तक वो साजिश कर सकता है। एमआईएम के सभा में अक्सर आपने देखा होगा, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐसे लोगों को भी आप नकार रहे हैं। बेहतर, बहुत बेहतर सवाल पूछा आपने। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और दूसरे तरफ सुना होगा जय श्री राम। एजेंडा सेम है हिंदुस्तान के लोगों, एजेंडा सेम है। ये अल्लाह ने तकबीर अल्लाहु अकबर की बात करता है और एक तरफ जय श्री राम की बात हो रही है। ये हिंदुस्तान को बांटने वाले लोग हैं और ओवैसी उसी में से एक है जो मुसलमानों को बांट रहा है। जो हिंदुस्तान के 20% आबादी है, हम तो मेजोरिटी में है। जहां मुसलमान लार्ज मेजोरिटी में है, वहां तो तुम अपनी ताकत की मुजाहरा कर लोगे, लेकिन जहां कमजोर मुसलमान है उसको कहां डाल रहे हो तुम ओवैसी? 20%, 80 बनाम 20 की बात हो रही है, तुम 20% को बांटने की साजिश कर रहे हो। ये समझना पड़ेगा हिंदुस्तान के आवाम को। ये बहुत बड़ा चैलेंज है डेमोक्रेसी के लिए। अगर बीजेपी खतरा हो सकती है तो ओवैसी मुसलमानों के लिए उससे बड़ा खतरा है। इस चीज को हिंदुस्तान के मुसलमान को समझना पड़ेगा। खतरा है। बेहतर जो मैं बोल रहा हूँ, आने वाले दौर के लिए
देश के डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए और खासकर मुसलमान के लिए जो कौम मिल्लत की बात करता है, ओवैसी मुसलमान के लिए बहुत बड़े खतरे का अंदेशा है। इसको समझना पड़ेगा।